एसीएल इंजरी, एसीएल सर्जरी के बाद मेरा पैर घूम जाता है, मेरे पैर में एक लचक फील होती है। ऐसा कई सारे पेशेंट्स मुझे कंप्लेन करते हैं। दौड़ने के बाद, चलने के बाद या खेलने के बाद ये लचक बढ़ जाती है, पैर घूमते ही रहता है। तो इसका रीज़न है एक मसल जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आप ट्रेन करना भूल गए या फिर आपने उसको कम ट्रेनिंग दी। अगर चैनल पे नए हो तो मेरा नाम है डॉक्टर जयेश। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और पिछले 12 सालों से लोगों को एक्सरसाइज से दर्द मुक्त जीवन जीने में मदद कर रहा हूँ। आपको एसीएल इंजरी हो गई, उसके बाद आपने उसके लिए सर्जरी करवा ली, फिजियोथेरेपी भी अच्छे से करवा ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन आपका दर्द हमेशा के लिए गया नहीं और पैर में जो लचक है वो दूर नहीं हुई, और जो कॉन्फिडेंस के साथ आपको खेलना था वो आप कॉन्फिडेंस वापस नहीं ला पा रहे। उसका रीजन है ये एक मसल, हैमस्ट्रिंग मसल। तो हैमस्ट्रिंग मसल को अगर ट्रेन ना किया जाए तो एसीएल में मजबूती नहीं मिल पाती है। देखिए, एसीएल स्टेबिलिटी में मदद करता है और हैमस्ट्रिंग मसल उस स्टेबिलिटी को और पक्का करने के लिए एसीएल को हेल्पफुल रहता है। और कई सारी सर्जरी में हैमस्ट्रिंग मसल का सेमी टेंडोनिसिस वाला हिस्सा जो होता है वो ग्राफ्ट के लिए यूज किया जाता है। तो पहले समझते हैं हैमस्ट्रिंग मसल क्या है। पैर के पीछे वाले हिस्से में जो लंबा और सबसे बड़ा मसल है वो हैमस्ट्रिंग मसल है। ये हिप से शुरू होता है और घुटने के आसपास जॉइंट होता है, मतलब ये 2 जॉइंट मसल है। इस मसल की मदद से हम लोग घुटना मोड़ सकते हैं और हिप का एक्सटेंशन भी पा सकते हैं। तो ज्यादातर जो लोग स्प्रिंटिंग करते हैं, रनिंग करते हैं या फुटबॉल खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं, बॉलर्स है या रनर्स है, तो ये मसल जब बहुत ही लंबा खींचता है और वापस उसको कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ता है, मतलब वापस टाइट होना पड़ता है, तब एसीएल की इंजरी ज्यादातर देखी जाती है। अब एसीएल रिहैब में अधिकतर लोगों को ऐसा लगता है कि क्वाड्रिसेप्स बहुत जरूरी मसल है। हालांकि वो मसल जरूरी है, लेकिन क्वाड्रिसेप्स को इतना ज्यादा ट्रेन कर लेते हैं लोग कि हैमस्ट्रिंग मसल की ट्रेनिंग भूल जाते हैं या उसको कम करते हैं। इसकी वजह से जो स्टेबिलिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो। अभी मेरे पास रिसेंटली एक रनर आया था, वो लड़का काफी पोटेंशियल था उसके अंदर, अच्छे लेवल पे रनिंग कर सकता था, लेकिन उसको एसीएल इंजरी हो गई। उसने एसीएल सर्जरी करवाई। सर्जरी के बाद उसने अच्छी फिजियोथेरेपी भी करवाई, लेकिन जब वो वापस दौड़ने लगा तो उसे वो डिस्कम्फर्ट फील होने लगा। थोड़े टाइम के बाद वो लचक भी फील होने लगी। उसे लगा शायद मुझे वापस रीऑपरेट करना पड़े। तो हमने जब चेक किया तो उसकी हैमस्ट्रिंग मसल्स बहुत वीक थी। हैमस्ट्रिंग मसल पे अच्छी तरह से काम करने के बाद वो कॉन्फिडेंटली आज दौड़ सकता है। तो अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। 3 एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा जो हैमस्ट्रिंग को मजबूत करने में आपको मदद करने वाली है। तीसरी वाली मेरी फेवरेट है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। पहली एक्सरसाइज में हम उल्टा लेट जाते हैं, रेजिस्टेंस बैंड से या फिर वेट्स बांध के हम लोग पैर को मोड़ते हैं। 10 या 12 के 3 सेट हम लोग कर सकते हैं। दूसरी वाली जो है उसे 90-90 ब्रिजिंग बोलते हैं। सिंपल ब्रिजिंग करना है तो पैरों को मोड़ के कमर से उठाया जाता है, लेकिन अगर उसके एडवांस स्टेजेस में जाना है तो बॉल पे दोनों पैर रखे जाते हैं 90-90 पोजीशन में और बॉल के ऊपर एडी दबा के कमर उठाई जाती है। और तीसरी वाली जो है वो मेरी फेवरेट है, इसे आरडीएल बोला जाता है। ये क्लोज चेन एक्सरसाइज है। क्लोज चेन एक्सरसाइज है इसीलिए ये ज्यादा इफेक्टिव है। इस एक्सरसाइज के अंदर जो अफेक्टेड पैर है उसके ऊपर सारा वजन लिया जाता है और जो नॉन अफेक्टेड है, जिसमें सर्जरी नहीं हुई है, उसे हवा में रखा जाता है। नीचे कोई भी डंबल या केटल बेल रखा जाता है और उसे उठाया जाता है। इसको सिंगल लेग डेडलिफ्ट भी बोलते हैं, इसको सिंगल लेग आरडीएल भी बोलते हैं। तो ये एक्सरसाइज आपके हैमस्ट्रिंग को बहुत मजबूत करने वाली है। आपने अगर एसीएल सर्जरी करवाई है और आप हैमस्ट्रिंग को ट्रेनिंग करना भूल गए हैं तो मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइए। और आपको इस हैमस्ट्रिंग मसल के बारे में पता था या नहीं पता था, इसके बारे में भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया है तो मेरा पिछला वीडियो जो सेव एसीएल सर्जरी पे था उसको जाके ज़रूर देखिए। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।